अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आ गया। इस बजट में और किसी के लिए कोई अच्छी खबर हो या ना हो, लेकिन जो सैलरी क्लास है या सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए खुशखबरी है और ठीक ठाक किस्म की खुशखबरी है। जैसे कि पहले भी हम इस पे बात करते रहते थे कि इंशाल्लाह इस दफा का जो बजट होगा वो सैलरी क्लास के लिए बहुत फ्रेंडली होगा, लेकिन बाकियों के लिए कोई खास रिलीफ नहीं है। बहुत सी चीजें टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही हैं जैसे पहले से चली आ रही थी, और कुछ चीजों पे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और कुछ चीजें ऐसी जिनके ऊपर पहले टैक्सेस नहीं थे उनके ऊपर नए टैक्स इम्पोज किए गए हैं। तो इसको हम इस वीडियो में सिर्फ सैलरी के ऊपर जो लगने वाले टैक्सेस हैं उन पे बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह कल और परसों तक दो तीन मजीद वीडियोस आएंगे जिनमें हम जो मजीद नए नए टैक्सेस लगे हैं उन पे बात करते चले जाएंगे। अब देखिएगा, ये हमारे सामने एक आप कह रहे एक टेबल है, एक चार्ट है। इसमें मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी और फिर उसका कंपैरिजन बताया गया है कि पिछले टैक्स ईयर में क्या टैक्सेस थे और इस साल क्या टैक्स, और फिर उसमें जो डिफरेंस आया है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या बन रहा है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, किसी की 50,000 रुपये सैलरी है, यानी कि 6 लाख रुपए एनुअल, ये 50,000 रुपये मंथली है। ना उसके ऊपर पहले कोई टैक्स था, ना आज उसके ऊपर कोई टैक्स है, इसलिए कोई चेंज नहीं। ठीक है, कोई चेंज नहीं। टैक्स रेट पहले 0% था। लेकिन जिसकी लाख रुपए सैलरी, यानी कि एनुअल बेसिस पे 12 लाख रुपए, उसके ऊपर पहले जो टैक्स था वो 30,000 रुपये बनता था। पहले 6 लाख से लेके ना 12 लाख तक जो रेट था वो 5% था। उससे पिछले साल चले जाएं तो वो 2.5% था। अब देखिएगा, अब ये कम होके 6,000 रुपये रह गए। अच्छा खासा चेंज है। 24,000 रुपये का रिलीफ मिला आपको एनुअल बेसिस पे। मंथली बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैं आपको एक्सेल की तरफ ले चलूंगा अभी इंशाल्लाह। अब देखिएगा, जिसकी सैलरी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 लाख रुपए मंथली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे 3.6 मिलियन है। वो पहले 550,000 टैक्स पे कर रहा था। पूरा साल उसने जो टैक्स पे किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में या टैक्स ईयर में, उसने इतना टैक्स पे किया। अब उसके लिए जो प्रोपोज्ड है वो 466,000 है, यानी कि 84,000 रुपीज का डिफरेंस है। आगे आप देखें, यहां से स्टार्ट हो रहा है 275, और उससे आगे चलते जाएं तो 84,000 का ही आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। इसमें क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये जनाब बनाने वाले जानते हैं। खैर, इसको हम अगर मंथली बेसिस पे देखना चाहें तो मंथली बेसिस पे कैसे देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन। वैसे तो ये सब कुछ कैलकुलेट हुआ है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। अब देखिए, मंथली सैलरी आपकी 1 लाख रुपए, एनुअल सैलरी आपकी बनती है 12 लाख रुपए। इसके ऊपर जो पहले टैक्स था वो 30,000 रुपीज था। 30,000 एनुअल था। अगर इसको मंथली पे करना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आप डिवाइड कर दें 12 से, आपको मंथली टैक्स पता चल जाएगा। पहले 2,500 रुपए थे। कितना था जी? 2,500। और अब ये कम हो गए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रह गए। तो मेरा ख्याल है जो 1 लाख रुपए कमाता है, 500 रुपये उसको अगर टैक्स देना पड़े तो ये कुछ भी नहीं है। ये कितने परसेंट बनता है उसकी सैलरी का, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि जनाब ये 500 रुपये दे रहे हैं, मंथली सैलरी इनकी है 100,000, तो ये इतना कम टैक्स बन रहा है। देखिए, 0.005, बहुत कम टैक्स। जबरदस्त है। पहले कितना था? पहले जनाब 2,500। पहले ये 2.5% बनेगा। हाँ हाँ, बेसिकली ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपको आपके सामने बेहतर पिक्चर आ जाएगी। 2.5, और अब ये कितना बन रहा है? अब ये 0.5% बन रहा हूँ। इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 0.5%। एक भी नहीं है, ½ % है। ½ % टैक्स पे करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर ये भी नहीं कि हम पे करेंगे, हम इसके भी अगर खिलाफ अगर बातें करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क टैक्सेस से ही चलती है। तो इस पे अब सबर शुक्र से टैक्स देना चाहिए। रिलीफ मिला है। सैलरीड जो क्लास है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको तो गवर्नमेंट को दुआएं देनी चाहिए। और ये प्राइवेट इंप्लॉयज हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, ये सबके लिए। इसमें कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई किसी को मुमताज नहीं रखा गया एक दूसरे से, और किसी के ऊपर कोई बम नहीं गिराया गया। सबके लिए एक जैसे। आज इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा।